हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम के पार्ट थर्ड में आज हम पहुंच चुके हैं, जहां हम सिर्फ आज रिवीजन यानी सारे जो टॉपिक है उन सभी के हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस टाइप में आते हैं। जब हमसे बोला गया है कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, चलते जा रहा है कहां तक, 10 का घन। इसका मान दे रखा है हमको कितना, 3025। इन सब का मान दे रखा है हमको 3025। बट हमसे पूछा क्या, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन कहां तक चल रहा है, 20 के घन तक चल रहा है। तो इसका मान पूछा है हमसे। तो हमें पता है घन निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आप सभी को इससे पिछले पार्ट पे घन निकालना सिखाया था, शॉर्ट तरीके से, एक फॉर्मूले से। तो वही फॉर्मूला हम यहां भी यूज करेंगे। वो फॉर्मूला होता क्या है, n+1/2 इसका पूरे का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन के लिए एक चीज ध्यान देना आप सभी, देखो, 1 से बात चली है पहले कहां तक, 10 तक। हम भी लिख लेते हैं 1 से लेकर 10 तक। यहां कहीं 10 होगा, यहां कहीं। उसके बाद चली 1 से लेकर 20 तक। अब मैं यहीं से अगर 1 से लेकर चलूं 20 तक, तो उसी के बीच में कहीं ना कहीं 1 से लेकर 10 तक भी तो आएगा। 1 से लेकर जब तुम 20 तक जाओगे तो उसी के बीच में 1 से लेकर कहां तक आएगा, 10 तक भी तो आएगा। तो वो ही निकालना। अगर हम पूरा निकाल दें 1 से लेकर कहां तक, 20 तक का, अगर हम पूरा निकाल दें 1 से लेकर 20 तक का, फॉर्मूला रखा है n+1/2। n अब क्या रखेंगे, ये सिर्फ हमको क्या करने के लिए, गुमराह करने के लिए दिया गया है। निकालना तो हमने 1 से लेकर 20 तक का ही है। देखो, क्वेश्चन बनाने वाले का दिमाग देखो, ये सिर्फ हमको गुमराह करने के लिए दे रखा है कि बच्चा जो है यहां से कंफ्यूज हो गए, कहां से स्टार्ट करे, 11 से स्टार्ट करे, 12 से स्टार्ट करे और कहां रुके, 20 तक का रुके। लेकिन हमें पता है जब दे रखा है तो अच्छी बात है। हम लोग सीधा कहां से चल रहे हैं, फर्स्ट से लेके चल रहे हैं। एन बराबर क्या रख दूं, हम 1 से चल रहे हैं कहां तक, 20 तक। तो एन बराबर क्या रखूंगा मैं, 20 रखूंगा। 20 20 धन 1/2 इसका क्या, होल स्क्वायर। ये अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं कितने टाइम, 10 टाइम। और 20 धन 1 कितना हो गया, 21। 10 गुणे 21 का क्या, होल स्क्वायर। 21 210 का क्या, होल स्क्वायर। अब 210 का होल स्क्वायर वो कैसे निकलेगा, 21 का स्क्वायर होता है 44100। तो इन 1 से लेकर 20 के घनों का योग कितना होगा हमारा, 44100। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर अभी तो हमसे क्या पूछा उसने कि घनों का पूछा, अभी हमसे क्या पूछा उसने, घनों का पूछा। अगर यहीं पे दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम 20, यहां पे पूछ देता कि प्रथम प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, तब विषम संख्याओं के लिए क्या करते हैं, विषम संख्याओं के लिए क्या करते हैं, पिछले पार्ट में बता चुका हूं कि विषम संख्याएं कैसे निकालनी है। विषम संख्याएं सीधे से, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इनमें। हमें पता है क्या होता है विषम संख्या निकालने के लिए, एन स्क्वायर। निकालने के कितने हमने, 20 निकालने। तो 20 का क्या, सीधे सीधे स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। अगर अब यहीं पे विषम की जगह, अगर यहीं पे हमसे विषम की जगह क्या पूछ देता, 20 सम संख्याओं का योग, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, तब हम क्या करते, सम संख्या कैसे निकलती है, n+1। n की जगह क्या रखेंगे, 20। 20 20 + 1 कितना हो गया, 21 हो गया। 21 गुना 42। तो प्रथम 20 सम संख्या का योग कितना हो जाता, 420। अगर यहीं पे हमसे
प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ देता, तब प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। हमें पता है प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n +1/2। क्या रखना है, n की जगह 20 रखना है। 20 धन 1 हो गया 21/2। ये गया कैंसिल आउट हो गया, कितना टाइम 10, 21 दहम 210। ये था हमारा क्या, प्राकृतिक संख्या भी, सम संख्या भी, विषम संख्या भी और घन वाला भी हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि 101 से लेकर, उसने दिया है हमको 101 प्लस, देखो क्वेश्चन देने वाले ने कैसे दिया है हमको, जो क्वेश्चन देने वाला था उसने बोला है कि 101 प्लस 102 प्लस 103, ये चल रहा है कहां तक का, 200 तक का। ये कहां तक चल रहा है, 200 तक का चल रहा है। तो इसका हमसे क्या पूछा है, उसने योग पूछा है। इसका क्या पूछा है, योग पूछा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे जैसे हम अभी तक प्राकृतिक क्वेश्चनों को कर रहे थे। देखो 101, 102, 103, 104 चलते रहेगा 200 तक। तो कहीं ना कहीं ये सीक्वेंस में चल रहा है, काउंट में चल रहा है, तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हुई। तो लेकिन ये कहां से है हमारी, आधे से ही तो है। ये संख्याएं कहां से है हमारी, आधे से। तो हम इसको पूरा कर देते हैं, हम ले आते हैं 1 से लेकर 1 2 3 डैश डैश डैश, यहां चलेगा 100 प्लस। अब हमें कहां निकालना है, 1 से क्या निकालना पड़ेगा, 200। हमें दिया कहां से था, 101 से 200 तक, हम कहां से लागे, 1 से 100 तक। अब हमने इसको पूरा क्या बना दिया, प्राकृतिक संख्या बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए इसमें 1 से लेकर पहले किसका निकालें, 100 का निकालते हैं, या 1 से लेकर पहले 200 का निकाल देते हैं। अब ये देखो सीरीज कौन सी बन गई है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 से लेकर कहां तक का आ गए, 200 तक का। अब सीरीज बन चुकी है हमारी किसकी, नेचुरल नंबर या बोले तो प्राकृतिक संख्याओं वाली सीरीज बन चुकी है। उसके लिए हमारे वहां फॉर्मूला क्या होता है, n +1 बाई कितना होता है, 2। अगर हम सबसे पहले किसका निकालते हैं, 1 से लेकर 200 तक का निकालते हैं हम, तो n क्या रखेंगे हम, 200 तक का निकालेंगे तो हम n रखेंगे 200। तो 200 रखे हम पहले, 200 प्लस 1 कितना हो गया, 201/2। 2 से ये गया कितने बार, 100 टाइम, तो ये कितना हो गया, 100 बार गया, तो 20100, ये हो गया 200 तक का निकालने पे। अब अभी निकाला हमने 1 से लेकर 200 तक का, लेकिन क्वेश्चन हमें क्या था, क्वेश्चन तो हमें 101 से लेकर कहां तक का निकालना था, सिर्फ 200 तक निकालना था। जब हमें सिर्फ 200 तक निकालना था, हमने ये क्यों लिखा फिर, क्यों, क्योंकि हमने एक नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं का सीरीज बनाई हमने। तो अब मैं अगर 200 में से 100 का घटा दूं, 200 में से 100 का घटा दूं, तो बचेगा कितना हमारे पास, 101 से लेकर 200 तक का ही तो बचेगा। 200 का तो निकाल चुका हूं मैं, अब सिर्फ किसका निकाल देता हूं मैं, 100 का निकाल देता हूं। n की जगह क्या रखूंगा, अब मैं 100 रखूंगा। 101/2, ये कितने बार गया, 50 बार। तो ये कितना हो गया, 101 गुणे 50, तो गुणा करो कितना, 5050। 200 का निकला ये, 100 का निकला ये, हमें चाहिए था 101 से लेकर कहां तक का, 200 तक का। तो क्या करूंगा, 200 में से 100 घटा दूंगा तो बचेगा तो वही। तो 200 का कितना है हमारा, 20100, इसमें से क्या घटा दूं मैं, 5050। तो हमारे पास जो बच रहा है वो क्या है, 15050, इकाई सैकड़ा हजार हजार लाख, 1,50,050। जो बच रहा है वो किसका योग है, 101 से लेकर 200 तक का योग है। अब ऐसे ही हम एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के जो पैटर्न्स हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा 3 क्रमागत संख्याएं हैं हमारे पास,
तीन क्रमागत संख्याएं हैं, उन तीन क्रमागत संख्याओं का योग, तीन हमारे पास क्रमागत संख्याएं हैं, तीन क्रमागत संख्याओं का योग जो दिया गया है, इनका योग वो है 87। वो कितना दिया गया है? 87 दिया गया है। हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन के अनुसार हमसे पूछा गया है कि हमारा इसमें दूसरी संख्या क्या होगी, हमारी जो दूसरी संख्या है वो क्या होगी। लेट्स, मैं मानता हूं कि मेरी जो पहली संख्या है, हमारी जो पहली संख्या है वो मानी मैंने क्या? x। क्रमागत संख्या है, यानी एक स्टेप के बाद एक स्टेप बढ़ रहा है, एक स्टेप के बाद एक स्टेप बढ़ रहा है, क्रमागत मतलब। तो पहली संख्या हमारी x थी, तो दूसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 1, और तीसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 2 होगी। अब क्या बोल रहा है? योग। योग बोल रहा है, तो योग मतलब जोड़। इन तीनों संख्याओं का योग कितना है? 87 है 87। अब बन गई है हमारे पास एक समीकरण। समीकरण को करो सॉल्व। x धन x, तीन बार x को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 3x धन 2 में 1 जोड़ा 3 बराबर कितना दिया गया है हमको? 87 दिया गया है, 87 दिया गया है। अब देखो धनात्मक 3 है, ये बराबर के इस साइड चले जाएगा तो किस में आ जाएगा? ऋणात्मक में। तो 3x बराबर क्या बचा? 87 माइनस 3। तो 3x बराबर ये घट के कितना हो गया? 84। अब देखो 3 और x दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई है या गुणा है। तो अब ये गुणा है, बराबर के इस साइड अगर मैं 3 को भेजूं, x को मैं अकेला छोड़ दूं, तो ये 3 यहां गुणा में है, तो यहां किस में चले जाएगा? अब ये चले जाएगा अब यहां भाग में। भाग में गया तो ये क्या आया? 84/3। 3 से अगर मैं 84 को काटूं तो 28 तियां होता है 84। तो 28 टाइम क्या हो गया? हमारा कट गया। अब ये तो सिर्फ हमारा क्या निकला है? x की वैल्यू निकली है। x बराबर 28। x बराबर कितना आया? 28। अब देखो x बराबर तो हमारे क्या निकल गया? 28 निकल गया है। हमने खुद एज्यूम किया था कि पहली संख्या हमारी क्या है? x, यानी पहली संख्या क्या निकल चुकी है हमारी? 28 निकल चुकी है। अब बात करते हैं दूसरी संख्या की, और जो हमें निकालनी भी है। दूसरी संख्या क्या है हमारी? x प्लस 1। x प्लस 1, x क्या निकाला? 28। 28 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 29। दूसरी संख्या। अगर ऐसे ही हमसे तीसरी संख्या पूछ देता तब क्या करते हम? अगर हमसे तीसरी संख्या पूछ देता, तो अगर तीसरी संख्या पूछ देता तो x प्लस 2 है ना तीसरी संख्या, x प्लस 2, यानी 28 में 2 जुड़ जाता, कितना आ गया? 30। तो पहली संख्या क्या आ गई हमारे पास? 28, दूसरी संख्या 29 और तीसरी संख्या 30। अगर ऐसे डाउट है तो देखो इसको प्रूव भी कर दूं मैं। 28, 29 और 30 जो तीनों संख्याएं हैं, इनका योग उसने पहले ही कितना बोल रखा है? 87 है। तीनों को जोड़ो, 9 8 17 की 7 हासिल लगा 1, 3 2 5 2 7 1 8 आया 87, यानी हमारा आंसर क्या है? सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को आप लोग PYQ या अपनी जो टेक्स्ट बुक आपके पास उससे लगाते रहे, और मॉक टेस्ट और PYQ लगाना ना छोड़ें, क्योंकि PYQ से ही आपके कई सारे क्वेश्चन फंसते हैं, और आपका जो सिलेबस है वो निम्न स्तर का है, उच्च स्तर का नहीं है। इसलिए आप रिलैक्स होके पढ़िए, हमारे साथ आप रिलैक्स होके पढ़िए। आप